नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रजमहेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके लगभग 75 प्रश्न हल करेंगे यहाँ से। निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न मिनिमम आपको सही होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, ये 6 प्रैक्टिस सेट हैं। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका पार्ट 3 हल करेंगे। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक का प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं अपने कॉलेज में जहाँ पर आप B.Ed कर रहे हैं वहाँ भी जाइए, उन बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोगों का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। पहला प्रश्न है, जो छात्र पढ़ने में कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? ए इच्छापूर्ण, बी कठोर, सी दया का, डी सहानुभूति का। तो आप लोग ध्यान रखना, जो छात्र पढ़ने में कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो उपेक्षा निगेटिव पॉइंट नहीं करना है आपको। ठीक, उपेक्षापूर्ण निगेटिव है, कठोर ये भी निगेटिव है, दया एक तरह से निगेटिव, दया करेंगे ये गलत चीज़ है। ठीक है, करेंगे क्या? एक तरह सहानुभूति जैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको हटा देना या बेइज्जत करना है और चीज़ें, तो उनको कोशिश करिए, समझाइए, जो भी चीज़ें हैं बेस्ट करने की कोशिश करिए। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए पर निर्भरता, बी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, सी सामूहिकता की भावना, डी धार्मिकता। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? ए खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, बी सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, सी स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिसमें ए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, बी अध्यापक प्रश्नों से छात्रों से प्रश्न पूछें, सी छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, डी अध्यापक और छात्र दोनों से परस्पर प्रश्न पूछकर। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिसमें सही जवाब हो जाएगा 4, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। परस्पर मतलब एक दूसरे से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं किसी क्लास में तो बेस्टर क्लास मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? ये पाठ योजना, बी अध्यापक का व्यक्तित्व, सी शिक्षण विधि, डी पाठ सामग्री। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है, खेल संबंधी सिद्धांत हैं ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, या कथन है।
सही जवाब हो जाएगा बी, जांडीवी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? ए भोजन, बी व्यायाम, सी ग्रंथियों की क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों की क्रियाशीलता सभी जो है विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है? ए अधिगम, बी रुचि, सी लिंग भेद, डी उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, चाहे अधिगम हो, लर्निंग हो, या रुचि हो, या लिंग भेद हो। अगला प्रश्न है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ए गृह कार्य देंगे, बी पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, सी नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। वंशानुक्रम तथा डॉट डॉट एक दूसरे के पूरक हैं। ए विज्ञान, बी पर्यावरण, सी इतिहास, डी वायुमंडल। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है या मत है? ए रॉस का, बी एनास्टासी का, सी गाल्टन का, डी अरस्तु का। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, 1965 में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? ए रुचियों के अनुसार, बी आवश्यकताओं के अनुसार, सी क्षमताओं के अनुसार, डी इन सभी के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, इन सभी के अनुसार। रुचि, आवश्यकता, क्षमताओं तीनों। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? ए मंटेसरी पद्धति, बी किंडरगार्टन पद्धति, सी योजना पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, पेस्टालॉजी का। क्यूरेरे शब्द का अर्थ है ए दौड़ का मैदान, भी विद्यालय, सी सभागार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, क्यूरेरे का मतलब है दौड़ का मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? तो ए भाषा नीति 1968 में, बी भाषा नीति 1986 में, सी भाषा नीति 1964 में, डी भाषा नीति 1960 में। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, बी भाषा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? ए भाषा व गणित, बी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। तो कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषा, गणित, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक सभी। कोर अर्थात पाठ्यक्रम के मुख्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषय अनिवार्य विषयों और अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हर छात्र को हस्तकला कार्य, कृषि, बागवानी, डालिया बनाना, चित्रकारी, मूर्ति तथा खिलौने बनाना आदि में एक चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? ए योजना, बी परिस्थितियाँ, सी साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम का अर्थ करिकुलम नाम माना जाए तो डी उत्तर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। यदि शिक्षा उत्पाद हो तो पाठ्यक्रम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, योजना, परिस्थितियाँ और साधन सभी। ठीक है, तो कहीं सी भी मिल जाएगा। तो पाठ्यक्रम का अर्थ करिकुलम माना जाए तो ध्यान रखना डी उत्तर होगा, लेकिन पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस लेगा तो इसका अर्थ साधन होगा फिर। ठीक है, सी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के ही बच्चे क्यों ना हो, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। सारे प्रैक्टिस सेट जो 2023 के पढ़े हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो प्रश्न है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये छात्रों का सर्वांगीण विकास, भी छात्रों का चरित्र निर्माण, सी बालकों को लोकतांत्रिक समाज हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ए भाषण प्रतियोगिता, बी वाद विवाद से कविता पाठ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्या है? ए प्रक्रिया, बी अधिगम, सी उत्पाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? ए अधिगमकर्ता, बी समुदाय समाज, सी राष्ट्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के मुख्य लक्षण क्या है? ए शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बी बालकों की क्षमताओं और रुचियों का विकास करना, डी सी बालकों के विचारों का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ संग्रह है? ये विद्यालयों, बी अधिगम अनुभव, सी अधिगम क्रियाओं, डी इन सभी पर। तो पाठ संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी का। बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ए जीवन मूल्यों का, बी पढ़ाई का, सी शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, जीवन मूल्यों का। बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो जीवन मूल्य। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और आपको याद होता रहेगा। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो माइंड आपका इधर डाइवर्ट हो जाए। प्रश्न है, किस आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? ये बालकों की रुचियों को महत्व देना, भी समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, सीख के सीखने की आदत विकसित होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 29 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने बच्चों के रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला, जॉन ड्यूवी का शैक्षिक दर्शन 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित था, उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट भाषा से हुई? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी आंग्ल, डी संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए लैटिन। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 1 है और 4 ये दोनों ज़्यादा सारे प्रश्न एग्जाम में इसके आए हुए हैं, तो आप लोग 1 और 4 को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 20 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई, जिसका अर्थ रेस, कोर्स, दौड़ का मैदान है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी महात्मा गांधी जी ने कहा उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना जरूरी है। क्यूरेरे शब्द का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 33 का दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 34 का सी। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, या कथन किसका है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, फॉवेल का। तो पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, फॉवेल का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, या कथन किसका है? महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, एनएन का। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, या किसने कहा? ए अरविंद, बी फिक्टे, सी अरस्तु, डी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, फिक्टे। अगला प्रश्न है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि यह बालकों के लिए अभिशाप है, या कथन किसने कहा? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, रूसो।
पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, हेनरी का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का मेरुदंड है ए प्रकृतवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी दर्शन। सही जवाब हो जाएगा डी दर्शन। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, भी कोठारी आयोग, श्री राधाकृष्णन आयोग, डी उच्च शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। राधाकृष्णन आयोग का गठन डॉट डॉट में हुआ, सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, 1948 में। राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रकृतवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं ए अरस्तु, बी जॉन ड्यूवी, सी रूसो, डी फॉवेल। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, रूसो। डेमोक्रेट्स एवं रूसो के अतिरिक्त प्रकृतवाद को मानने वाले प्रमुख विचारक अरस्तु, कॉन्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, बटलर आदि थे। प्रकृतवाद में प्रकृति का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है, प्रथम बालक की प्रकृति तथा प्रकृति जो स्वतः विकसित होती है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ ए सन 1952, बी सन 1948 में, सी सन 1966 में, डी सन 1964 में। तो मुदालियर आयोग का गठन हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए सन 1952 में। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग कहा जाता है। आयोग ने पाठचर्या में बेहतर लाने के लिए मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम है ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी हंटर आयोग, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा डॉट डॉट प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 48 का त्रिध्रुवी। वर्तमान में शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है ए जीवन पर्यंत, भी लगातार, सी धीरे धीरे, डी शनै शनै। तो शिक्षा सही जवाब हो जाएगा ए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कोठारी कमीशन का गठन हुआ ए सन 1964, बी सन 1968, सी सन 1966, डी सन 1967। कोठारी कमीशन का गठन हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए सन 1964 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कोठारी आयोग सन 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में 17 अन्य सदस्यों के साथ किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 17 अन्य सदस्य थे, मतलब टोटल 18 थे। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शामिल है ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, तीनों महत्वपूर्ण, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, उत्तम साध्य के लिए उत्तम डॉट डॉट का होना अनिवार्य है ए योजना, बी साधन, सी उत्पाद, डी उपयुक्त सभी। तो उत्तम साध्य के लिए सही जवाब हो जाएगा बी उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है ये घर में, भी घर से बाहर, सी विद्यालय में, डी विद्यालय से बाहर। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। और अनौपचारिक शिक्षा इसे परिवार के अंदर, पास पड़ोस, मैदान, मित्र से मिलती है, ठीक है, या पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बालकों को विद्यालय में बालकों को शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह के रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी ब्यूशैम का। अगला प्रश्न है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठचर्या की संज्ञा दी जाती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी पॉल हिरसट का। अगला प्रश्न है, दर्शन एवं शिक्षा में डॉट डॉट संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी घनिष्ठ। दर्शन एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है।
अगला प्रश्न है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा रस का। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, आदर्शवाद डॉट डॉट पर बल देती है, ये शाश्वत मूल्यों का बी आदर्श सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो आदर्शवाद सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों शाश्वत और मूल्य आदर्शों पर बल देती है। अगला प्रश्न है, रूसो विचारक माने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का प्रकृतिवाद का, रूसो प्रकृतिवाद विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी डॉट डॉट विचारक माने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 60 का बी प्रयोजनवादी, जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारक माने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूवी। प्रश्नों को बस उत्तर बना दिया, उत्तर को प्रश्न बना दिया। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद डॉट डॉट है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी अनुभव केंद्रित, प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है, ये शैक्षिक शिक्षा की प्राप्ति हेतु भी शिक्षण विधियों का निर्धारण है, शिक्षा सामग्री का निर्धारण है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठचर्या में शामिल किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना, ए शिक्षकों का अनुभव, बी छात्रों का अनुभव, छात्रों के अभिक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण एवं विकास का आधार है, ये दार्शनिक भी मनोवैज्ञानिक से सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या निर्माण एवं विकास का आधार है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं, सही जवाब हो जाएगा 66 का ए सामाजिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, अध्ययन में अरुचि, अपव्यय, अवरोधन आदि हैं, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी शैक्षिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का क्षेत्र बहुत है, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना ए विस्तृत, पाठचर्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के क्षेत्र के संबंध में सही कथन है, ये क्षेत्र विस्तृत है बी, क्षेत्र विकासात्मक है सी, क्षेत्र संकुचित है डी, क्षेत्र प्रायोगिक है। तो पाठचर्या का क्षेत्र कैसा है, सही जवाब हो जाएगा ए क्षेत्र विस्तृत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, ये गरीबी भी, शिक्षा से जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तीनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, ए अध्ययन में रुचि, बी अवरोधन, सी अपव्यय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, ये सर्वांगीण विकास करना, भी लोकतंत्र की स्थापना, सी योग नागरिकों का निर्माण, डी सुख प्राप्त करना। पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी सुख प्राप्त करना। तो आप लोग ध्यान रखना, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको बार बार सुनना है, कुछ करना नहीं, सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 85 से 90 प्रश्न भी आपका बन सकता है, नॉर्मली थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। कुछ प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है, ये फ्रांसिस बेकन, बी सुकराट, सी गिलफोर्ड, डी अरस्तु। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है, ये सार्वभौमिक ज्ञान, भी प्रायोगिक ज्ञान, सी दोनों, डी शाब्दिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसने कहा विश्वास सत्य का औचित्य है, ए एम के गांधी, विवेकानंद, सी प्लेटो, डी उपयुक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया, ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरबिंदो, डी गांधी जी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का एक अंग है, एक कक्षा विक्रिया, सी समाज, डी करिकुलम। इन पांचों प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिए, नहीं पता तो गूगल में सर्च करिए, बट जवाब जरूर दिया करेंगे, इससे क्या होगा आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है और याद रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। यदि कोई भी आपको क्वेरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यूनिट 3 हल करेंगे, ठीक है। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर बच्चे जो हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ भी जाने पर मिलते हैं तो इस चैनल पर हम बताइए, उनका सारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, चाहे 22 का और 23 का पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ सॉल्व करते रहें। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।